सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ससी आशीष मिश्रा। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। सो यहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ अपने स्कूल। बहुत ही उससे मेरा मन नहीं था बट फिर भी मैं पहुँच गई और मेरा था थॉट डे। मुझे थॉट लिखना था तो मैंने फटाफट से अपना उठाया डिस्प्ले और रेडी हो गई अपना थॉट लिखने के लिए। आज है 11 और ये जब वीडियो आई थिंक मैं डाल रही हूँ तो बहुत लेट हो गया क्योंकि इस बीच मेरी तबीयत सही नहीं थी, तो मैंने वीडियोस नहीं डाले हैं। आई थिंक एक वीक हो चुका है मैंने नहीं डाले वीडियोस। मन ही नहीं करता है, पता नहीं कैसा वेदर है या फिर क्या है, मतलब बिल्कुल भी मन नहीं करता है वीडियो डालने या बनाने का, शूट करने का तक का मन नहीं करता है। और ये रिफ्लेक्शन आई थिंक आपको उल्टा दिख रहा होगा बिकॉज मैं लिख तो राइट हैंड से रही हूँ बट दिख लेफ्ट हैंड से रहा है, तो ये है शायद फ्रंट कैमरे से शूट करूँ इस वजह से ऐसा है। सो यहाँ पे मेरा थॉट मैंने लिख दिया है लेकिन क्योंकि वेट है इस वजह से दिखाई नहीं दे रहा, गीला है ना, डिस्प्ले गीला था इस वजह से। अभी ड्राई होगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या थॉट लिखा था। और अभी बच्चों की कॉपियाँ रेडी करनी थी क्योंकि कल मैंने रेडी नहीं की थी और आज बच्चों को जो भी वर्क कराना है उसके लिए रेडी करना था। सो यहाँ पे मैं बैठ गई फटाफट से क्योंकि आज था स्क्रैप बुक। सो मैंने सोचा आपको दिखाते हैं कि मैंने क्या क्या कराया है। यहाँ पे ये बहुत सारी चीज़ें मैंने कराई हैं बच्चों को, मतलब हर ओकेजनली जो भी ओकेज़न आता है उस ओकेजनली स्क्रैप बुक में वर्क कराना होता है। सो यहाँ पे बहुत डिफरेंट चीज़ें हमने बच्चों को कराई हैं। बच्चों को बहुत मज़ा आती है ये सारी चीज़ें करने में। ये ऑर्गेमी डॉग है, बहुत ही अच्छा बना था। एंड ये है कैटरपिलर एंड दिस इज़ ये है स्नोमैन जब ठंडी आई थी। और ये है क्रिसमस डे का क्रिसमस। सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी क्रिएटिविटी, बच्चों को, छोटे बच्चों को ना यही सब अच्छा लगता है, क्रिएटिव चीज़ें कराना, इंगेज रखना उनको इन सब चीज़ों में। ऐसे ही बच्चे अगर आप उनको पर्टिकुलर हर टाइम पढ़ाते रहोगे तो वो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बच्चे हैं, उनको फ़न के साथ आप जब पढ़ाओगे लर्निंग उनकी अच्छी होगी। और अगर आप प्रेशर देके पढ़ाना चाहते हो कि नहीं नहीं आपको लर्न ही करना है ये सारी चीज़ें, तो वो नहीं करने वाले, वो रोना धोना स्टार्ट कर देंगे, आपसे बात नहीं करेंगे, स्कूल आना छोड़ देंगे। तो इसलिए इनको थोड़ा सा फ़न के साथ इंगेज रखना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो आज मैं तभी बता रही थी कि मेरा मॉर्निंग में आने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। सो एज़ अ टीचर आपको जाना ही पड़ता है। जब स्टूडेंट लाइफ थी तो अच्छा था कि आज पेट में दर्द है, सर में दर्द है, बोल दिया नहीं जाना है तो एब्सेंट मार ली। बट टीचर तो भाई अगर हम नहीं गए तो फिर बच्चों को कौन देखेगा, तो मुझे तो जाना ही है। इस टाइम पता नहीं वेदर है आई थिंक क्या है, इस टाइम बॉडी बहुत अजीब सी हो गई है, मन नहीं करता उठने का, स्कूल जाने का। मैंने बहुत सारे लोगों की वीडियोस भी देखे हैं जो टीचर हैं, वो बोलते हैं कि मन नहीं करता है स्कूल जाने का सुबह सुबह बट जाना पड़ता है। तो ये है। और यहाँ पे मैं बनाने लगी अपना वर्क जो भी बच्चों को कराना था। तो मैं पे कुछ सोच रही थी, मैं वीडियो मैंने स्टार्ट कर दिया था बट मैं कुछ सोच रही थी। अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि मैं क्या सोच रही थी बट मैं कुछ सोच रही थी, पता नहीं इस टाइम पता नहीं माइंड में क्या क्या चलता रहता है। और सो वही मैंने कैमरे में देखा कि क्या है, फिर मैंने फिर से लिखना स्टार्ट कर दिया। फिर बच्चे भी आना स्टार्ट हो जाते हैं धीरे धीरे, फिर वो डिस्टर्ब करने लगते हैं, इसलिए एक दिन पहले ही वर्क रेडी करके रख लेना होता है। क्योंकि एक आप जब तक वर्क रेडी नहीं करते आप बच्चों के सामने तो कोई वर्क कर ही नहीं सकते, वो करने ही नहीं देंगे आपको। वो अपनी बातों से इंगेज करके रखेंगे कि मैम इधर देखिए, मैम इधर सुनिए, मैम ये करिए। बट इतनी छोटी छोटी इतने क्यूट बच्चे हैं कि उनसे आप बोर नहीं होते हो, मतलब मज़ा आती है। मुझे लगता है कि अगर मेरा मन तो करता है मॉर्निंग में कि मैं एब्सेंट मार दूँ, बट जिस दिन मैं एब्सेंट करती हूँ उस दिन मुझे घर में बहुत फ्री फील होता है कि अरे स्कूल नहीं गए, कुछ मन ही नहीं कर रहा है करने का, वहाँ ज़्यादा अच्छा लगता। तो मतलब मॉर्निंग में उठने का मन नहीं करता, वो अलग चीज़ है, बट स्कूल में मज़ा तो बहुत आती है, फ़न होता है बच्चों के साथ। वो छोटी छोटी क्यूट से अपनी बातों से ऐसा बोलते हैं हर टाइम, मतलब वो उनकी नई स्टोरी होती हैं, उनके पास इतनी स्टोरीज़ हैं। और सेम एक बात है और चीज़ है कि अगर एक बच्चा बोल रहा होगा कि मैम ये कुछ भी उसने अपनी स्टोरी बताई, तो जो और बच्चे होंगे वो सेम स्टोरी उनकी होगी कि मेरा भी सेम है। तो मतलब और एक साथ बोलेंगे सारे के सारे, तो कभी कभी फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं और मज़ा भी आता है सुनने में। कभी एक दिन मैं वीडियो शूट करूँगी इस चीज़ का कि एक बच्चा अगर वो चीज़ बोलेगा तो दूसरा भी सेम वही बोलेगा,
तो इस चीज़ का मैं वीडियो करने वाली हूँ। यहाँ पे पेज निकल गया था तो मैं यहाँ पे लगा रही थी बच्चों का। बच्चे निकाल देते हैं वो कॉपीज़, उनको नहीं पता है कि कॉपी किताब का क्या ही अभी मतलब है। उनको कॉपी खेलने की चीज़ें लगती हैं, फाड़ते हैं, खेलते हैं। यही धीरे धीरे सीख जाएंगे कि कैसे मुझे कॉपी अपनी बुक्स से और सब रखना है, उनको कैसे अच्छे से रखना है। ये मेरी बुक्स हैं, इनको फाड़ा नहीं जाता। जैसे हम लोग को इसको बचपन में बताया जाता है कि आपकी विद्या है, इसे आप संभाल के रखना तभी विद्या आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। तो हम लोग बहुत केयर से रखते थे हर चीज़। और गर्ल्स वैसे भी अच्छे से रखती हैं, बॉयज़ थोड़े होते हैं वैसे नहीं रखते। सो आज थी मेरी आई थिंक ग्रेप्स एक्टिविटी, तो बच्चों को करानी थी, तो वही मैं ड्रॉ कर रही थी, क्योंकि पहले उनके लिए ग्रेप्स बनाने पड़ते हैं, उसके बाद ही उन पर कोई पेस्टिंग हो सकती है, बिकॉज उन्हें पहले बताना पड़ेगा कि हाँ इन पे यहाँ पेस्ट करना है। सो वही मैं भी आपको दिखाऊंगी। मैंने ग्रेप्स बनाए थे और बच्चों को वहाँ पे पेस्ट कराना था। सो और बच्चे ये सारे काम बहुत इन्जॉय से करते हैं, उनको बड़ा मज़ा आता है कि मैम ये करना है मुझे, मतलब मुझे करना है। तो ये सारी चीज़ें, और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बच्चों को हेल्प करती हैं उनके फोकस करने में, कि हाँ यहाँ पे मुझे पेस्ट करना है, ये चीज़ यहाँ पे करनी है। तो ये बहुत हेल्पफुल होती है, क्योंकि अभी 2.5 साल के 3 साल के बच्चे हैं, उन्हें अगर एक ही डायरेक्शन में कहा जाए कि आपको एक ही डायरेक्शन में सारा काम करना है, अगर बच्चा एक ही डायरेक्शन में काम कर लेता है तो सोचो कितना फोकसिंग है वो, मतलब अपना कितना फोकस से काम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे मैंने देखिए ग्रेप्स बना लिया था और सारे बच्चों की कॉपी रेडी करनी थी, फटाफट से कर लेते हैं हम कॉपी रेडी। तो यहाँ पे आ चुका है मेरा छोटू सा अयांश। ये बहुत ही छोटा सा है लेकिन शैतान बहुत है, बहुत ही ज़्यादा शैतान है वो क्यूट भी बहुत है। सो यहाँ पे दिखा था मैंने अपना थॉट जो विक था, ड्राई हो गया है। सो इसका मतलब है कि आज आप अभी आशा नहीं खो सकते हैं, बिकॉज कल आपके लिए क्या लाने वाला है आपको इसका कोई भी आइडिया नहीं है, क्योंकि कल हमेशा अच्छा ही होता है, कल आपके साथ अच्छा ही होगा। तो आज अपनी आशा मत खोइए। और सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको हमारा व्लॉग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।